दोस्तों, माँ बहनों, आप लोगों के साथ में वो हुआ है। मैं फिर से वो चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। बेशक आप लोगों को यहाँ से घसीट के मारा जाएगा, आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, आप लोगों की जमीन हड़पी जाएगी, आप लोगों की बहु बेटियों की इज्जत के साथ में खेला जाएगा, और ये होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आज इस भारतवर्ष के मुसलमान का वो जो एहसास है, इस कौम का वो एहसास मर चुका है। आज हमारे अंदर में वो एहसास नहीं है। हम बहुत ज्यादा सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक सेक्युलर बनिए, हम सेक्युलर वाले हैं, हम सेक्युलर ही है। बेशक मेरा मजहब नहीं है बोलता कि मैं दूसरे मजहब का मजाक उड़ाऊं। बेशक मैं उस मजहब से हूं जो दूसरे मजहब की बेइज्जती करने का मुझे हक नहीं देता है, बेशक। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि यह वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है जिसने जाटों को यहाँ पे आंदोलन करके उनका हक लेने का अधिकार दिया है, दलितों को आंदोलन करके हक लेने का अधिकार दिया है, पटेलों को हक दिया है। क्या मुसलमानों को बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हक नहीं देता आंदोलन करके अपना हक मांगने की? बिल्कुल देता है, लेकिन हमें आदत नहीं है सड़कों पे उतरने की। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप इस संविधान की इज्जत कीजिए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के लिखे हुए संविधान को मानिए, आप उसकी इज्जत कीजिए, आप उसके तहत आप सड़कों पे उतरिए। आज मैं आप लोगों से यहाँ पे गुजारिश करता चलूं, वक्त की कमी है और भी लोगों को यहाँ पे बोलना है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले 10 तारीख को आप यहाँ पे बहुत सोच समझ के वोट दें। हम भी आने वाली 8 तारीख को यहाँ पे बहुत सोच समझ के आप यहाँ पे वोटिंग करें। हम भी यहाँ पे कामती परिवर्तन पैनल की शक्ल में यहाँ पे खड़े हैं, जिसमें खालिद अनवर नाम का मैंने एक नया चेहरा आपको दिया है नगर अध्यक्ष के लिए, जो कि पढ़ा लिखा है साहब, अंगूठा बहादुर नहीं है, पढ़ा लिखा है। आप लोगों ने तो ऐसे अंगूठे बहादुर लोगों को दिया है कि अंगूठा बहादुर थे तो पूरी नगर परिषद खा गए, पढ़े लिखे होते तो पता नहीं क्या करते। मेरा नगर अध्यक्ष मास्टर डिग्री होल्डर है, जवान है। मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं कांति परिवर्तन पैनल के, यहाँ पे मंजू ताई बैठी है, स्वर्णा ताई बैठी है, ये भी सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो आपके प्रभात से यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों का निशान यहाँ पे टेबल है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप उनको वोट दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह नगर अध्यक्ष के लिए पतंग है, आप उसके लिए भी वोट दीजिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने हिम्मत का इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों से यहाँ पे मेरे 3 वादे करता चलूं। 3 वादे नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पे 3 जबान देके जाता हूं। आप लोगों के पास में बीजेपी, कांग्रेस, कई लोगों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। यही आपके बावनकुळे साहब ने वादे किए हैं। तकरीबन 27 तारीख को एक सभा हुई थी जिसमें आपके बावनकुळे साहब ने बोला था कि मैंने कामती नगर परिषद को 430 करोड़ रुपए दिए कामती को सुधारने के लिए, लेकिन आपके दोनों नगर अध्यक्ष चोर मौसेरे भाई जो यहाँ पे बैठे थे वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हमें 430 करोड़ रुपए मिले। मैं आपकी भी बात मानता हूँ और बावनकुळे साहब आपकी भी बात मानता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई एक तो झूठा है। आप ही बता दो पब्लिक को कि झूठा कौन और सच्चा कौन। वो बोलते हमें 430 करोड़ नहीं मिले और आप बोलते मैंने 430 करोड़ दिया। आपके यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों के मैनिफेस्टो आए हुए हैं जिसमें बोला गया है हम गार्डन बनाएंगे, हम खेल के मैदान बनाएंगे, हम जवानों के लिए रोजगार लेके आएंगे, हम अच्छी स्कूलें बनाएंगे, हम यहाँ पे महिला बचत गट समूह लेके आएंगे। बहुत सारे वादे हैं। मेरे मैनिफेस्टो में सिर्फ 11 वादे हैं। मेरे जाने के बाद आप लोग मेरा मैनिफेस्टो पढ़ लेना, उनके सैकड़ों वादे हैं। मैं पूछना चाहूंगा बावनकुळे साहब, तकरीबन 12.5 साल से आप यहाँ के आमदार हो और पिछले 2.5 साल से आप यहाँ के मंत्री भी हो। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मेरी ये सभा लेने के लिए यहाँ पे फोकस लगाया गया? इतने बड़े मैदान में, इस मस्जिद के सामने, इस जमीन पे क्यों नहीं आपने 3 लाइट लगाए? आप तो ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा कहाँ गई आपकी? क्या आपने वो भी बेच दिया अडानी को? आपने क्यों नहीं लगाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कामती शहर के अंदर में जमीन नहीं है, आप कहां से लेके आओगे खेल के मैदान? आप कहां से लेके आओगे गार्डन? कामती में तो जमीन ही नहीं है। आप क्या आसमान में टंगाने वाले हो? आपका जो रब्बानी ग्राउंड था वो तो नहीं बचा सके साहब। आप नया मैदान देने की बात कर रहे हो, आप मेरे कौम के जवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हो। अरे आप उनको रोजगार बाद में देना, पहले उनको एक अच्छी शिक्षा तो दो, क्योंकि मेरे पास आरक्षण नहीं है। मैं अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे उतने पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नौकरी में जाकर रिजर्वेशन के तहत जाके नौकरी कर सके?
आप उनको रिजर्वेशन तो दो, पहले अच्छी स्कूलों तो दो आप पढ़ने के लिए। कहां से दोगे आप? नहीं दे सकते। आप सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रहे हो, और ये आपको तय करना है कि यहाँ पर झूठा वादा कौन कर रहा है, कौन हक की लड़ाई पे और कौन हक की लड़ाई पे नहीं है। ये आप लोगों को तय करना है साहब, मुझे नहीं तय करना है। ये आप लोगों को आने वाले 5 साल तय करने हैं, मुझे नहीं करने हैं। मेरी जो 3 जबान है यहाँ पे, मेरी 3 जबान ये है। पहली चीज तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं यहाँ पे आपके सड़कें, बिजली, पानी, गटर लाइन, नालों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। आप मेरे नगर सेवक यहां से लेके आएंगे जिता के, आप अपने नगर सेवक यहां से जब जिता के लेके आएंगे, ये उनकी ड्यूटी होती है कि ये वो करे, ये उनकी ड्यूटी है कि ये वो काम करे। और ये लोग आपको बोलते हैं कि मैंने सड़क बनाया, मैंने यहाँ पे फुटपाथ किए, टाइल्स बिछा दी। साहब ये ड्यूटी थी आपकी। आपने पिछले 12.5 सालों में बावनकुळे साहब और कांग्रेस के सत्ताधारी लोग, आप लोगों ने पिछले 5 साल में इस कामठी शहर के लिए क्या किया, इस कामठी के लोगों को क्या दिया, इस जमात को क्या दिया, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, कोई भी हो, आपने उस तबके के लिए क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मेरी 3 जबान उस तबके के लिए है, उस मजबूर तबके के लिए है कि मैं यहाँ पे रहूं ना रहूं 5 साल के बाद, आप मुझे दोबारा चुन के दे या ना दे, लेकिन वो चीज ताउम्र जब तक का इंशाल्लाह जब दुनिया है, जब तक के जमीन है, वो आपके काम में आएगी। मैं वो 3 जबान आपको यहाँ पे देके जा रहा हूँ। मेरी पहली जबान ये है कि हम यहाँ पे एक सरकारी दवाखाना बनाएंगे। आज आपको जो 14 किलोमीटर दूर नागपुर जाना पड़ता है मेडिकल में, मेयो में, टागा में, आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। मजलिस का वो मिजाज है, जहां जहां पे मजलिस चुन के आई है, हम वहां पे तो अकेले चुन के आए। आज तो हमारे साथ यहाँ पे BRS